नमस्ते दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इनके हाथों के बारे में। तो इनका सवाल है कि ये जीवन में आईएएस बनेगी या नहीं। तो उसके बारे में सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये है गुरु पर्वत। गुरु पर्वत आपके पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करता है। आप किस तरह से आपका नेचर रहेगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप में लीडरशिप क्वालिटी किस तरह से रहेगी, आप लॉ अबाइडिंग रहेगी या नहीं, इसके बारे में हमें गुरु पर्वत से पता चलता है। देखिए, गुरु पर्वत इनका मीडियम थिकनेस वाला है। गुरु भले इनके हाथों में यहाँ पे बन रहा है, जो व्यक्ति को नॉलेज गेन करने में मदद करता है, और ऐसा व्यक्ति नॉलेज गेन करना पसंद करता है, आध्यात्म से भी जुड़ा हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति धर्म पर विश्वास रखने वाला होता है, भगवान पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, और समाज में ऐसे व्यक्ति का नाम अच्छा होता है, प्रतिष्ठित समाज में ऐसा व्यक्ति रहता है। और उसके साथ उंगली थोड़ी अंदर की तरफ झुक रही है। इस वजह से क्या होता है कि मेहनत ज़्यादा होती है, उसका फल कम मिलता है। देखिए, यहाँ पे देखिए, इस रेखाओं से, ये खड़ी रेखाएं जब जब होती है तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति प्रोग्रेसिव व्यक्ति के जीवन में प्रोग्रेस होती रहती है। यहाँ पे इस तरह से रेखा की वजह से यहाँ पे चतुर्भुज स्क्वायर का निशान बन रहा है। तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति जिस भी फील्ड में कार्य करेगा, उच्चतम पोस्ट हासिल करेगा, और व्यक्ति अगर कार्य करने में किसी मतलब उसका कुछ गोल है, वो जीवन में 100% पाएगा, क्योंकि चार ही जो कोण हैं ये चतुर्भुज के, ये कंप्लीट हो रहे हैं। तो उस वजह से 100% अपनी जो भी इच्छा ये करते हैं वो इनको जीवन में ज़रूर मिलेगी। उसके साथ ये है सूर्य पर्वत। देखिए, सूर्य पर्वत व्यक्ति को फेम, सोशल रिकग्निशन, नाम, रुतबा, ये सारी चीज़ें, गवर्नमेंट रिलेटेड व्यक्ति की सफलता, इसके बारे में, या फिर पॉलिटिक्स में भी इसके बारे में हमें ज्ञान दिलाता है। तो यहाँ पे देखिए, सूर्य रेखा इस तरह से बन रही है। दूसरी है यहाँ पे पैरेलल सूर्य रेखा भी इनके हाथों में बन रही है, और पैरेलल सूर्य रेखा यहाँ पे देखिए हृदय रेखा के ऊपर ट्रायंगल बना रही है। तो ये भी गवर्नमेंट जॉब देने में व्यक्ति को मदद करती है। तो यहाँ पे स्क्वायर का निशान है, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। सूर्य रेखा अच्छी है, पैरेलल सूर्य रेखा है, जो अच्छी फेम, रिकग्निशन, गवर्नमेंट से सम्मान, प्रतिष्ठा ये दिलाती है। इस वजह से ऐसा व्यक्ति आईएएस बनने की इनमें बहुत बड़ी काबिलियत है, और जीवन में अगर परिश्रम करे तो 100% ये जीवन में आईएएस ही बनेंगे। उसके बाद में हम अगर देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे फेंट ट्रायंगल बन रहा है, तो थोड़े व्यक्ति को मेहनत उसकी वजह से ज़्यादा करनी पड़ सकती है। उसके बाद अगर इनके हाथों में अगर हम इनका हाथ देखें तो हाथ की देखिए बनावट स्क्वायर शेप की हाथ बन रहा है। जो व्यक्ति मेहनती होता है, उंगलियां छोटी है तो एनर्जी लेवल अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी भी थिकनेस की वजह से अच्छी रहेगी। लेकिन हाथ पर देखिए, खड़ी रेखाएं जब जब होती है तो इन्हें मित्र रेखाएं कहते हैं, और आड़ी रेखाएं जब जब बने हैं इन्हें हम शत्रु रेखाएं कहते हैं। कॉस्मोस से जो एनर्जी आती है तो वो आड़ी रेखाओं की वजह से इशू आते हैं। ऐसे व्यक्ति का नेचर थोड़ा अलग रहता है, और उस वजह से इनकी बहुत कम लोगों के साथ बनती है, झगड़े ज़्यादा होते हैं, पर्सनालिटी मैच नहीं हो पाती। यहाँ पे आड़ी रेखा है तो विशेष रूप से पेट संबंधी बीमारियों को दर्शाती है। डाइजेस्टिव इशू वगैरह इनके बारे में हमें जानकारी उस वजह से मिल जाती है। उसके बाद में हम अगर देखें तो हाथ में देखिए शुक्र वलय भी मौजूद हो रहा है, थोड़ा बीच में कट रहा है। तो मानसिक चिंता जब बढ़ जाती है तो उसमें गैप बढ़ जाता है। लेकिन शुक्र वलय होना, शुक्र पर्वत भी इनका बहुत ही अच्छा स्ट्रांग है, खड़ी रेखाएं उस पर है, तो ये व्यक्ति को एनर्जी प्रदान करता है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी निखारता है। अच्छे ग्रेशियस नेचर, मतलब ये दिखने में भी अच्छे होते हैं व्यक्ति। लग्जरी उनको जीवन में मिल जाती है, गाड़ी, बंगला, मकान, नौकर चाकर, सारी जो भी लग्जरी के आइटम होते हैं, रहन सहन के होते हैं, कपड़े, ये सब चीज़ें अच्छी जीवन में। फैशनेबल, फैशन सेंस इनका अच्छा होता है, और फैशन अच्छी तरह से कैरी करना भी ऐसे व्यक्ति उसमें माहिर होते हैं। हाथ से देखा जाए तो प्रथम संतान लड़की का योग है।
उसके बाद में हम देखते हैं कि अंगूठा देव है, लंबा है, पीछे की तरफ झुक रहा है, तो किसी भी परिस्थितियों में इनको डाल दीजिए, एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। ऐसे व्यक्ति का नेचर है। यहाँ पे आय का निशान, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धन मिलने का भी योग हाथ में बन रहा है। ये देखिए मंगल रेखा हाथ में मौजूद है। देखिए मंगल रेखा, इन्हें हम गार्डियन लाइन या फिर एंजल लाइन कहते हैं। और एंजल लाइन ये यूथ स्टेज से स्टार्ट हो रही है, तो ये दर्शाती है कि व्यक्ति घर से सपोर्ट तो रहेगा, लेकिन मेनली इनका जिनके साथ रिलेशनशिप रहेगा, बाद में चल के शादी होगी, ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट सिस्टम थ्रू आउट लाइफ बहुत अच्छा रहेगा इनके हाथों में। और मुसीबत में इनको उनसे मदद मिलेगी। जीवन रेखा देखिए यहाँ पे डार्क है, फिर बाद में थोड़ी सी हल्का उसका कलर होके नीचे की तरफ जा रही है। लगभग 55 to 60 की एज में इनके जीवन में हेल्थ रिलेटेड इश्यू आएंगे, बड़ा ऑपरेशन का भी चांस है। जीवन रेखा से रेखा निकल कर केतु पर्वत की तरफ जाना, ये आध्यात्मिक रुचि को दर्शाता है। यहाँ पे स्क्वायर का निशान गुरु भले भी बन रहा है, उसके साथ केतु पर्वत की तरफ आपकी एक रेखा जीवन रेखा से जा रही है, तो ये एक आध्यात्मिक उन्नति को दर्शाता है। आगे चल के व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ा होगा और अपने कर्मों से, अपने आध्यात्मिक जुड़ाव से ऐसे व्यक्ति जीवन में मोक्ष पाएंगे। इनकी एज 90 प्लस की इनके हाथों से पता चलती है। और जीवन बुढ़ापे में थोड़ा अपने संतानों के साथ नहीं बनेगी, फिर भी ठीक ठाक जीवन बुढ़ापे में रहेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग अपने संतानों के साथ होने का योग हाथ में दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में देखिए ये है बुध रेखा। सबसे पहले देखेंगे बुध पर्वत। देखिए ये है बुध पर्वत। बुध पर्वत व्यक्ति का ठीक तरह से है, और बुध की उंगली देखिए बाकी उंगलियों से थोड़ी हटके विचार ऐसे व्यक्ति के होते हैं, थोड़ी अलग पर्सनैलिटी होती है, इनोवेटिव थॉट्स होते हैं। जो इनोवेटिव थॉट्स ये अपने नौकरी में अच्छी तरह से इस्तेमाल करके अच्छे एक प्रशासक, एक एडमिनिस्ट्रेटर एक अच्छे बन सकते हैं। और सीधी उंगली है जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी बना देती है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से व्यक्ति की पर्सनैलिटी एक अलग उसका रंग हो जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। बुद्धि अच्छी है इस व्यक्ति की, और एक्सप्रेस करने की पावर भी अच्छी है, जिस कारण इनको अच्छी सफलता मिल पाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए क्रॉस का निशान इनके बुध पर्वत पर क्रॉस का निशान बहुत मतलब अच्छा फल नहीं दे पाता। ऐसे व्यक्ति को लोग, नज़दीकी लोग बड़े बड़े धोखे देते हैं, और ये धोखे इकोनॉमिकल हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं। तो ये, और इकोनॉमिकल में ज़्यादा हम बात कर सकते हैं कि इकोनॉमिकल धोखे ज़्यादा मिल सकते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति खुद किसी को बहुत बड़ा धोखा दे सकते हैं। तो ये एक बुरा साइन इनके हाथ में क्रॉस का बन रहा है। मैरिज लाइन देखिए, यहाँ पे मैरिज लाइन ये फोर्क बन रहा है, नीचे की तरफ झुक रहा है। मैरिज लाइन में फोर्क बनना बहुत बुरा असर देता है। मैरिज लाइन के अंत में फोर्क बन रहा है, तो ये दर्शाता है कि मैरिज में इशू आएंगे। मैरिज के बाद सेपरेशन का योग है, लेकिन बाद में ये फोर्क मिल रहा है, तो उस वजह से ये सेपरेशन फिर भी जुड़ाव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब कुछ समय के लिए सेपरेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और ईगो का क्लैश होने के बाद में अंततः लोग एक दूसरे के साथ उनका फिर से मिलाप होगा, ये हाथ में दिखाई देता है। आमतौर पर ये ऐसे इस तरह से निशान हाथ में होना बुरी बात मानी जाती है। तो ऐसे व्यक्ति ने सजग होना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे साथ ये आगे होने वाला है। तो ये एक डरने की बात नहीं, बल्कि पहले ही हम अंडरस्टैंड कर सकते कि ये जीवन में हो सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर व्यक्ति रह सकता है। तो इस तरह से इनके हाथों में ये मैरिज लाइन बन रही है, खड़ी रेखाएं हाथ में मौजूद है। तो
अचानक धन लाभ का भी एक चांस बनता है। बुध रेखा देखिए, बहुत बुरी नहीं है और एकदम स्ट्रेट सिंगल नहीं है, जिस कारण एक व्यक्ति का हेल्थ रिलेटेड भी अगर हम देखें तो ठीक ठाक रहेगी, बहुत अच्छी नहीं और बहुत बुरी नहीं है। छोटे मोटे जीवन में हेल्थ रिलेटेड इशू आएंगे और वो ठीक भी हो जाएंगे मेडिकेशन और सही तरह के इलाज से। यहाँ पे देखिए धन त्रिकोण बन रहा है, जिसे हम धन की कोठरी भी कहते हैं, जो ना केवल धन व्यक्ति कमाएगा बल्कि धन संचय के लिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है। हाँ, एक बात बताना भूल गया, देखिए मैरिज इनकी लव मैरिज की तरफ ज़्यादा इशारा है और थोड़े लेट होने के चांसेस हाथ में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब इनको मतलब जल्द लगने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में जो धन रेखा है, शनि पर्वत की तरफ जाने वाली रेखा को हम धन रेखा कहते हैं। चंद्र पर्वत से निकलने वाली धन रेखा है और पैरेलल धन रेखा इनके हाथों में है। जीवन रेखा से भी धन रेखा निकल रही है। घर से अच्छा सपोर्ट रहेगा, मैरिज से पहले, मैरिज के बाद इन लॉज की तरफ से भी व्यक्ति अच्छी तरह से अपने जो इकोनॉमिक स्रोत है वो बढ़ा पाएंगे। और हाथ से पता चलता है कि व्यक्ति के मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम रहेंगे। धन के मामले में बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इनकी मैरिज भी एक उच्च पद प्राप्त किए हुए व्यक्ति से होने वाली है, ये भी इनके हाथों से दिख जाता है। दोनों भी रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है और जैसे ये जिनके साथ इनकी मैरिज होगी उनके लिए लकी रहेगी, वैसे इनके पति भी इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेंगे। और दोनों का एक दूसरे के संपर्क में आने से, एक साथ जुड़ने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अधिक होगा। मिड 30s गोल्डन पीरियड रहेगा। 40s फोरफोल्ड ग्रोथ इनके हाथों से हमें दिखाई देती है। उसके बाद में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में गैप नज़र आ रहा है। ऐसे व्यक्ति के विचार थोड़े, देखिए, पुराने रीति रिवाज ख्यालों को मानेंगे नहीं, जल्द ही अपनी इंडिपेंडेंस ये प्रूव करेंगे कि मैं थोड़ा डिफरेंट पर्सनैलिटी हूँ। कभी कभी इस तरह से मस्तिष्क रेखा होने की वजह से अपने पिता के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं ट्रेडिशनल चीज़ों के मामले में। इनकी मस्तिष्क रेखा डीप है, क्लियर है, इस वजह से ऐसे व्यक्ति शार्प होते हैं और ऐसे व्यक्ति इस तरह से निर्णय क्षमता भी इनकी अच्छी देखी गई है। लॉजिकल थिंकिंग है और बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को लेकर उसमें एंगेज ज़्यादा नहीं रहेंगे, ये एक अच्छी बात है। शनि पर्वत भी मीडियम लेवल की है तो अच्छा है। शनि वाले हाथ में थोड़ा उसका चांसेस दिखाई दे रहे हैं, पूरा नहीं बन रहा लेकिन शनि वाले हाथ में बन रहा है। शनि वाले होना हाथ में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कोई भी काम है उसको डिले करने में शनि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में चंद्र पर्वत अच्छा है, इमेजिनेशन पावर है। यहाँ पे देखिए क्रॉस छोटे छोटे बन रहे हैं। ये कभी कभी व्यक्ति को डे ड्रीमर बना जाता है। वाटर फोबिया ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। नींद में सपने आ सकते हैं, पानी के डरावने सपने आ सकते हैं। कभी कभी मैन ऑफ एक्शन ना होके व्यक्ति विचारों में ज़्यादा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति ने चंद्र रिलेटेड उपाय करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इस तरह से व्यक्ति के विचारों में अगर प्रॉब्लम आ सकती है, अगर उस समय में व्यक्ति की चंद्र महादशा, चंद्र अंतर्दशा हो, तो वो समय व्यक्ति का बहुत ही बुरा हो सकता है। चंद्र जब भी बहुत अधिक रूप से व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हो तो राहु पर्वत ठीक ठाक है
और राहु पर्वत जिस तरह से बना हुआ है, इसके ऊपर कोई बुरे चिन्ह नहीं है, तो व्यक्ति प्रोग्रेस अच्छी तरह से पाएंगे। मंगल पर्वत देखिए, ठीक है, मंगल पर्वत बहुत उभरा नहीं है, बहुत दबा नहीं है। बाहरी मंगल से पता चलता है कि व्यक्ति के दुश्मन अधिक रहेंगे, अत्यधिक दुश्मन रहेंगे। ऐसे व्यक्ति ने थोड़े निगेटिव चीज़ों से, जो निगेटिव स्रोत है धन के, उससे थोड़ा बचना चाहिए वगैरह, वरना कोर्ट के मैटर वगैरह हो सकते हैं इनके खिलाफ। यहाँ पे क्रॉस का निशान, प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू इनके फैमिली में और होंगे, इनके साथ भी होंगे। पर्सनल हेल्थ के ऊपर विशेष रूप से इन्होंने ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। हृदय रेखा सीधी जा रही है और शनि पर्वत के नीचे है। देखिए, लड़कियां मतलब इनबॉर्न थोड़ी रोमांटिक होती है, लेकिन इनके हाथों से पता चलता है कि ठीक है, मतलब जो नेचुरल है वो नेचुरल है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति रोमांटिसिज्म में नहीं जीने वाले रहते हैं। थोड़े लॉजिकल प्रैक्टिकल काइंड ऑफ नेचर है उनको। अपना सही अपना गलत, सही गलत में फ़र्क करना बहुत ईजी तरह से आता है। भावनाओं में बहुत ज़्यादा बह के निर्णय लेने वाले ऐसे व्यक्ति